नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे अपठित अनुच्छेद और साथ में लेकर चल रहे थे पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। आप लोग हो सकता है ये वीडियो ना ज़्यादा पढ़ते हो या स्किप कर देते हो, ठीक है? लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि इन अनुच्छेद में एक खास बात ये है कि जो आपके पिछले वर्षों में आए हुए हैं एग्ज़ाम में मतलब पिछले वर्षों के एग्ज़ाम में जो अनुच्छेद आए हुए हैं, उनमें से ही हम ये आपको लेकर आ रहे थे। इस प्रकार से आपका ये एक तरीके से प्रैक्टिस हो जा रही है, जो आप लोग पढ़ने के बाद आप वो प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते हैं, तो आपको ये उसमें से मिलता जा रहा है, जो पिछले में है। तो इसलिए ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इन अनुच्छेदों में कि जो है इससे में इसी ये वाले पूछे जा चुके हैं पिछले पेपर में, ठीक है? तो इसलिए देखिए आज जगह भी सही थी, तो हमने इसी में लिख लिया। इसी में आज हमने पर्यायवाची शब्द भी लिख रखे हैं, ताकि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लें और आराम से हो जाए, टाइमिंग भी कम आप लोगों की लगे। और आज देखिए आप लोगों को हो सकता है बिल्कुल साफ अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि लाइट की अच्छी व्यवस्था हो गई है। धीरे-धीरे हमने आपको बताया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप लोग बस आराम से पढ़ते रहिए मन लगा कर के, तो निश्चित रूप से आप ये एग्ज़ाम कर ले जाएँगे, ठीक है? तभी आप नोट्स बनाते रहिए, या आप स्क्रीनशॉट लेके कर रहे हैं तो वैसे करिए, या नोट डाउन कर रहे हैं तो उससे कर लीजिए, ठीक है? लेकिन कॉपी पर लिखते एक बार ज़रूर रहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना अनुच्छेद। देखते हैं क्या है। देखिए कठफोड़वा एक प्रकार का पक्षी है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर यह सर्वत्र पाया जाता है। मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अगर छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये सभी जगह पाया जाता है, मतलब हर जगह। कठफोड़वे की 200 से अधिक प्रजातियां हैं। दो सबसे बड़े कठफोड़वे हैं। देखिए दो सबसे बड़े कठफोड़वे हैं, कौन कौन से उनके नाम दे रहा है, इम्पीरियल वुडपेकर और आइवरी बिल्ड वुडपेकर। ये दोनों ही जो कठफोड़वे उनके नाम है इन प्रजातियों के, ठीक। अब प्रायः विलुप्त हो चुके हैं, मतलब ये दो सबसे बड़े कठफोड़वे पाए जाते थे, जिनका नाम है इम्पीरियल वुडपेकर और आइवरी वुडपेकर। लेकिन अब ये क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। लकड़ी में छेद करने के लिए कठफोड़वे की चोंच बड़ी तीखी होती है। कठफोड़वे को इसीलिए जाना ही जाता है वुडपेकर, कठफोड़वे को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो जो है कट मतलब वही काष्ठ लकड़ी, उसमें जो है छेद कर ले जाता है आराम से। और लकड़ी में छेद करने के लिए कठफोड़वे की चोंच काफी बड़ी भी होती है और तीखी होती है, मतलब पैनी होती है। उसकी पूंछ कैसी होती है, छोटी होती है तथा कड़ी होती है, जो उन्हें पेड़ के तनों और शाखाओं से चिपकने में सहायक देती है। मतलब वो पेड़ों में चिपके रहते हैं और उसमें अपनी चोंच से छेद करते रहते हैं। तो जो उनकी कड़ी पूंछ छोटी और कड़ी होती है, इसी के सहारे वो पेड़ से चिपक पाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है कि कठफोड़वे की बड़ी लंबी जीभ होती है। जीभ कैसी होती है कठफोड़वे की, बड़ी और लंबी होती है, जो पेड़ के भीतर गहराई से कीड़े निकालने में मदद करती है। पेड़ के भीतरी गहराई से कीड़े निकालने में मदद करती है। प्रायः कठफोड़वे दिखाई पड़ने से पहले पेड़ों पर जोर से आवाज करते सुनाई देते हैं। मतलब पहले दिखाई नहीं देता है कठफोड़वा, उसके पहले ही जो है उसमें आवाज वो बहुत तेज करते हैं, वो सुनाई दे जाती है। कठफोड़वे हानिकारक भी हो सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान दीजिए कि कठफोड़वे हानिकारक भी हो सकते हैं यदि वे मकानों पर खुदाई करने लगे, ठीक है। मकानों पर अगर वो खुदाई करने लगे तो वो बहुत हानिकारक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कठफोड़वे नहीं पाए जाते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है भारत में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में। हम लोगों को देश में केवल उन देशों का नाम दिया था जहां पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में को छोड़कर ये सभी जगह पाया जाता है। क्या लिख रहा है यहाँ पे, यह सर्वत्र पाया जाता है। मतलब भारत में पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में। और प्रश्न हमारा क्या है, ये हमें ध्यान देना है कि कठफोड़वे नहीं पाए जाते हैं, तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कठफोड़वे की जीभ लंबी क्यों होती है। कठफोड़वे की जीभ लंबी क्यों होती है, तो हमने कहाँ पर पढ़ा था, पहले हम प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं कि ताकि वे पेड़ों पर खुदाई कर सके, ताकि वे धरती से कीड़े उठा सके, ताकि वे पेड़ों के अंदर से कीड़े प्राप्त कर सकें, और ताकि वे बीजों को खा सकें। अब हम देखते हैं कि हमारे अनुच्छेद में क्या लिखा है कि कठफोड़वे की
बड़ी लंबी जीभ होती है जिससे वो पेड़ के भीतर गहराई से कीड़े निकालने में मदद करती है। पेड़ के भीतर से गहराई से कीड़े निकालने में मदद करती है। तो ये हमारा ऑप्शन दे रहा है सी, ताकि वे पेड़ों के अंदर से कीड़े प्राप्त कर सकें। ठीक है, ताकि वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विलुप्त पशु वे हैं जो विशिष्ट हैं, नष्ट हो गए, प्यारे होते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। तो विलुप्त देखिए आप यहाँ पर एक शब्द ये आया है कि प्रायः विलुप्त हो चुके हैं। तो विलुप्त का अर्थ क्या होता है? अब एक तरीके से आप देखेंगे ये आपकी शब्दार्थ में आ जाएगा। ठीक है, विलुप्त मतलब होता है कि ऐसी चीज जो पहले थी और बाद में नष्ट हो गई है, मतलब अब वो प्राप्त नहीं हो सकती लेकिन पहले थी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि विलुप्त। और हमारे इसमें जो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि विशिष्ट है, प्यारे होते हैं, तो होगा ही। ये है कि नष्ट हो गए, मुश्किल से मिलते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। मतलब विलुप्त का मतलब वही चीज है कि जो चीजें पहले थी आज वो हमको नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो ऐसी ही चीजों को हम ऐसी जो कुछ प्रजातियां हैं, कुछ चीजें भी ऐसी है, तो उन्हें हम ये कह सकते हैं कि विलुप्त। जैसे डायनासोर हैं, इनको हम क्या कहेंगे कि विलुप्त प्रजाति है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या है? नष्ट हो गए, मुश्किल से मिलती मिलेगा ही नहीं। विलुप्त का मतलब है कि वो मिलना ही नहीं है। नेक्स्ट है आइवरी बिल्ड वुड पेकर, केवल इतना दे रहा है। अब आप वैसे देख लीजिए, इसका पहले ऑप्शन क्या है? विलुप्त हो गए हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, सारी दुनिया में मिलते हैं, आमतौर पर पेड़ों पर मिलते हैं। तो आइवरी बिल्ड वुडपेकर था क्या? ये देखिए यहाँ पर ये नाम आया है आइवरी बिल्ड वुडपेकर। ये कह रहा है कि जो आइवरी दो सबसे बड़े कठफोड़वे हैं, पहला कौन सा है? इंपीरियल वुडपेकर और दूसरा है आइवरी बिल्ड वुडपेकर। तो ये कह रहे हैं कि अब ये प्राय विलुप्त हो चुके हैं। मतलब आइवरी बिल्ड वुडपेकर क्या है कि जो दो सबसे बड़े कठफोड़वे हैं उनमें से एक प्रजाति का ये नाम है, और अब क्या है? वो विलुप्त हो चुके हैं। तो इसका आंसर होगा विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में तो मिलते ही नहीं है कठफोड़वे। सारी दुनिया में मिलते हैं, सारी दुनिया में कह नहीं सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ के बताया गया है। ठीक है, आमतौर पर पेड़ों पर मिलते हैं। ठीक है, तो कठफोड़वे तो पेड़ों पर ही मिलते हैं, तो इसलिए हम ये भी नहीं कहेंगे। आंसर इसका यही कि विलुप्त हो गए हैं। यहाँ पर अनुच्छेद में दे भी रहा है। अब हम देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, इसका 5वां प्रश्न क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें दे रहा है कि अनुच्छेद में खुदाई करने का आशय है। ये प्रश्न है, कीड़े ढूंढना, अभ्यास करना, छेद करना, नियमित रहना। देखिए खुदाई करने का जो आशय है, नियमित रहना तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं है। अभ्यास करना में केवल इन्हीं दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कीड़े ढूंढना होगा या छेद करना होगा। तो देखिए छेद करना जो हमारा होगा सही उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कीड़े हमको मिलेंगे पेड़ में ही, मकानों में तो कीड़े मिलेंगे नहीं। लेकिन इनका जो काम होता है कठफोड़ों का, ये क्या करते हैं? छेद करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये मकानों पर हो तो भी हमारे लिए खुदाई करने लगे तो हमारे लिए हानि करते। खुदाई का मतलब यही है कि छेद करना, क्योंकि अगर मकान में या कीड़े तो उनको केवल कीड़ों से ही मतलब हो तो ये वाली बात क्यों लिखी जाती है? ये लाइन इसीलिए लिखी गई है, जिससे हम इस जो है ये इसका जब आंसर लगाएंगे तो एकदम सही जो इसका आंसर होगा, उचित जवाब वो यही होगा। अगला हमारा देख लेते हैं अभी क्या है। ये हमारा अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। ठीक है, इसमें हमने देखिए 8 पर्यायवाची लिख रखे हुए हैं। पहला है दास, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। दास, सेवक, देखिए दास का नौकर आपको पता होगा, गुलाम, नौकर, सेवक भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है भृत्य और परिचायक। जो इसका नया पर्यायवाची आपको मतलब मोस्टली पढ़ने में नहीं आता होगा, तो ये भृत्य और परिचायक है। दिवस मतलब क्या होता है? दिन। ठीक है, हमने दिन इसीलिए लास्ट में लिख रखा है क्योंकि दिन आप लोगों को पता ही होगा। वार जैसे आप बोलते हैं रविवार, सोमवार, तो वार का मतलब क्या होता है? दिन होता है। इसीलिए उसमें क्या लगाते हैं? सोमवार का मतलब सोम का दिन है। ठीक, वासर माने भी दिन होता है, और मतलब दिवस या दिन, और वार का तो मतलब आपको समझ में आ ही गया। दुबला, क्या लिखा है? दुबला। दुबला का क्या होता है? कृषक। जैसे बहुत कोई पतला होता है तो उसको कृषकाय भी कह देते हैं। काय मतलब होता है शरीर, तो कृषकाय हो गया निर्बल, कमजोर। ठीक है, निर्बल, कमजोर और कृषकाय, ये इसका पर्यायवाची। नारी, अब देखिए स्त्री, औरत, महिला, ये आप लोगों को अच्छे से पता है नारी का, इसीलिए हमने लिखा है अबला और वामा। ये दो चीजों को ध्यान में रखिएगा। वामा बिल्कुल ही अलग शब्द है, अबला भी आपने सुना होगा। ठीक है, अबला स्त्री, औरत, नारी, महिला।
ठीक है, ये सारे आप लोगों को पता होंगे। इसमें वामा को ध्यान रखने की जरूरत है, बिल्कुल अलग है। अबला, अबला इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है। नाव, नाव का क्या होगा? जलियान नया। नौका आप सभी लोगों को पता होगा। आप चाहें तो नौका लिख लें, हमने लिखा नहीं है, चाहें तो नौका भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो लिखा है नए, जलियान और नैया। जलियान बिल्कुल भी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे जहाज वगैरह का होगा, इसलिए आप नाव का ये लिख सकते हैं, जलियान और नैया। नमस्कार, अब आपको पता ही है, नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, सलाम। ठीक है, उर्दू में इसको सलाम कहते हैं, अभिवादन और प्रणाम इसका है, नमस्कार का होता है। निर्मल, निर्मल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ, पवित्र, पावन। ठीक, और नृप माने राजा होता है। नृप मीन्स राजा, तो नृप की पर्यायवाची है राजा। वैसे आप लोगों को नृप का राजा मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया, जिससे आपको राजा और नृप मिलेगा तो आप कर लेंगे, चाहे तो आप इधर राजा लिख लें। नृप, राजा, नरपति और नरेश। भूपति भी होता है, अगर आप चाहें तो भूपति भी लिख सकते हैं। भूप भी होता है और भूपति भी होता है। ठीक, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं, जैसा आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप नोट कर लीजिएगा। तो आज का हमारा ये हिंदी का क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जय भारत।